हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज TCM चैनल में हम लोग बात करेंगे जो 2024 में जो आज ही के दिन यानी 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो वो ये है कि और इसका जो सेट है वो सेट हम लोग बनाएंगे। सेट ए का डिस्कशन कर रहे हैं। सेट ए का डिस्कशन करेंगे इसी क्वेश्चन का। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम लोग यही है। ऐसे तो 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, लेकिन बोर्ड में 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है हमेशा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स माइनस हाफ दो तरीके से बनता है। ऐसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और ये पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ हो गया, और कॉस इनवर्स हाफ जो होता है वो होता है पाई/3। तो आंसर हो गया कितना? 2/3। तो ऑप्शन कौन हो गया? ए। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में बोल रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स एक फार्मूला होता है कितना? पाई/2। तो कॉस इनवर्स एक्स जो होगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, यानी बी हो गया। तीसरा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, डायरेक्ट साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, हम क्लास में हम लोग बात किए हो रहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में डायरेक्ट माइनस बाहर चला आता है। तो ए हो गया आंसर। अब देखिए, चौथा 4। देखिए 4 और 5, एक बार 4 और 5 बात कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है। तो साइन इनवर्स में बदलना होता है, तो ये h/p होता है, तो p/h, यानी साइन इनवर्स 1/x, यानी बी आंसर हो गया। और 5 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ में tan लगा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। तो उसके हिसाब से इसके फॉर्मूला अगर लगाएगा तो इसमें लगेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2/1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आपस में तो tan इनवर्स 1 आएगा। अब बगल में tan लगा हुआ है, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई/4 होता है, यानी कितना होगा? 1। तो आंसर हो गया कितना? ए। ये हो गया 5 नंबर। देखिए, अभी 6 बात करेंगे। सिक्स, 7 और 8 3 क्वेश्चन एक बार बात कर देते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है कि साइन कॉट इनवर्स एक्स कितना। तो कॉट इनवर्स एक्स ये होता है, इसको ये है b और ये अपॉन p, इसको ये मानते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स है तो बगल में b/p, यानी b का वैल्यू x और p का वैल्यू 1 हो गया। तो साइन के लिए होता है p/h, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू होगा 1 प्लस x²। और जिसे कॉट इनवर्स है और उसमें साइन लगा हुआ है, तो अभी हम लोग का b लिखा हुआ था कितना? x, और p लिखा हुआ है 1, और साइन होता है p/,
h, तो h रूट तो वन अपॉन रूट ओवर 1 इसका 1 + x², तो आंसर हो गया कितना डी। 7 है cos इनवर्स cos 7π/6, तो ये हो गया cos इनवर्स और 7π/6 यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ट्रिगोमेट्री में हम लोग सिखाले रहते हैं कि π/6 का जो वैल्यू होता है वही होता है प्लस या माइनस होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू होगा -√3/2 और इसका वैल्यू होगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 और ये हो गया पाई माइनस π/6, दैट इज π/6 हो गया, यानी कितना हो गया 5π/6, तो 5π/6 ये हो गया बी। अब 7 हो गया, 8 देखिए 8 है, ये हो गया π/3 अब माइनस साइन वर्स माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस साइन वर्स हाफ बराबर π/3 और साइन वर्स हाफ होता है π/6, तो π/2 आंसर हो गया कितना सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाइन और 10 एक ही बार कर लेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कहा जा रहा है हम लोगों को कि tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 का मतलब हो गया, इसका वैल्यू हो गया tan इनवर्स √3 का मतलब π/3 और सेक इनवर्स में माइनस बाहर हो जाता है तो प्लस सेक इनवर्स 2 और सेक इनवर्स माइनस जो होता है वो पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस होता है तो यहाँ पे लिखना होगा प्लस, यहाँ पे एक मिनट, इसका वैल्यू हो गया कितना, तो π/3 और इसका वैल्यू माइनस सेक इनवर्स को लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स 2 और ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 और π/3 माइनस पाई और सेक इनवर्स 2 का वैल्यू हो गया π/3, तो 2π/3 माइनस पाई यानी हो गया -π/3, -π/3 का मतलब ए हो गया। और अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इंग्लिश देखिए इसका, टेन और 11 एक बार देख लेंगे हम लोग। देखिए 10 कह रहा है कि ये 10 नंबर क्वेश्चन है, लेट आर बी रिलेशन इन द सेट एन, नेचुरल नंबर पे है, गिवन बाय इतना है, लेकिन द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। कह रहा है कि ए और बी है और बी क्लियर है कि 6 से बड़ा होना चाहिए, तो बी 6 से बड़ा, तो ये तो नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि 6 से बड़ा 8 यानी 7, 8 और 8। अब ये जो सेटिस्फाई कर देगा वो आंसर होगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि बी में मतलब सेकेंड वाला में 2 माइनस करने से आना चाहिए, तो सेकेंड वाला में 2 माइनस 8 में करेंगे, 8 में 2 माइनस तो 6 आ जाएगा, इसलिए आंसर ए हो गया। 10 सिंपल क्वेश्चन। 11 है, सीधे ये दोनों का इंटू कीजिए तो x² माइनस इस दोनों का इंटू कीजिए तो x² -1, ये कटा गया तो हो गया कितना 1, तो आंसर हो गया ए, ये हो गया 11। 12 कह रहा है कि ए एस्टेरिक्स बी है, 2a + b से डिफाइन है, तो ए एस्टेरिक्स बी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 2 एस्टेरिक्स 3 निकालते हैं, तो 2 × 2 + 3 दैट इज 7 हो गया। और अब कह रहा है कि इसके बदला हो गया 7, तो हो गया 7 एस्टेरिक्स 4, 7 एस्टेरिक्स 4, 2 × 7 + 4 दैट इज कितना 18, आंसर कौन हो गया सी, ये हो गया 12। अब देखिए अभी बात करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद 13 का और 14 एक बार, 13, 14 और 15 एक बार बात कर लेते हैं। चलिए
13, 14 और 15 एक बार बात कर लेते हैं। तो 13 का देखिए कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये C1 है और ये C2 है, दोनों ऐड कीजिएगा तो 1, 2, 5 और 1, 1, 4 इस दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा -1, -2 और -5। फिर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो 2 मैच कर जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद जो 2 मैच करेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। डिटर्मिनेंट जनरली सब नहीं, प्रयास किया जाता है कि तुरंत बिना सॉल्व किए हुए आंसर दीजिए, नहीं तो फिर सॉल्व करना है। जैसे 14 देखिए, 14 में कोई सेटिंग करेंगे, अगर नहीं सेटिंग होगा तो फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें सेटिंग करिएगा, दोनों को ऐड करिए तो फिर -4 + 3 1 हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं। दोनों को ऐड कीजिए, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल देंगे, सीधे जाएंगे और डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। एक ऑप्शन है कि दोनों को ऐड कीजिए, कुछ भी करिएगा, अगर जहाँ लगे कि अब गड़बड़ हो रहा है तो सीधा वैल्यू निकालिए। तो ये 3 यहाँ से 3 ये खत्म, तो 1 + 6 और फिर +4 ये इंड तो 1 - 1 और +4 और +5 3 - 2 दैट इज कितना हो गया 21 20 और +5 दैट इज 46, यानी आंसर हो गया बी। तो 14 हो गया। अब 15 देखिए, 5 से इंटू करना है। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन, तो जाके हर एक एलिमेंट में तब 25 30 इसमें भी है, इसमें भी 3 में है, फिर 35 और 40 तो ये हो गया बी। ये आपको आ गया 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब देखिए 3 एक साथ कर लेंगे। क्वेश्चन है कि ऑनटू फंक्शन कब होता है, जब कोडोमेन बराबर रेंज होता है। कोडोमेन का मतलब ए से एफ गया है तो एफ ए बोला जाता है, इसका जो रेंज है। और कोडोमेन इसमें ये जो होता है ये कोडोमेन है, और रेंज हुआ एफ ए, तो बी आंसर हो गया। अब 17 कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब ए एम बराबर एन हो। 17 हो गया। अब देखिए 18 और 19 एक बार हम लोग करेंगे। देखिए 18 जो है वो है मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए, एक है कि बहुत लोग चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ चेक करने का इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब 3/3 ऑर्डर का ही है। यहाँ पर ही है 3/1 और 1/3, तो 3/3 होगा ही, ये गारंटी है। अब सीधे मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब रो को कॉलम में, तो रो को कॉलम में करेंगे। जब रो को कॉलम में कीजिएगा तो -3 में 1 तो कितना हो गया -3, फिर -3 और 6 तो -18 और फिर 12, 5 से 5 30 और -20, 2 से 2 12 और -8। जो आंसर मैच करेगा वो आंसर होगा। और आंसर हो गया आपको ए, तो 18 हो गया। अब देखिए 19 में क्या करना है। 19 का जो 19 है वो सबसे पहले A5 निकालना है हमको, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A² निकालते हैं। अगर यही रहता 1001 तो डायरेक्टली A⁵ वही वैल्यू होता। अभी इसमें उल्टा दे दिया है, जैसे ऐसा रहता, जो प्रॉपर्टी है 1001 का, वो अगर A होता तो इसका A², AQ, A5 सब वही का वही होता है। इसमें इसका कोई स्पेशल प्रॉपर्टी
नहीं होता है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। ए स्क्वायर पहले निकालिए, ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ होगा 0 1 1 0 में इंटू करिए कितना 0 1 1 0, इसको इंटू करिएगा रो को कॉलम से तो ये 1 आएगा 0 0 1 और A4 निकालिएगा, चूँकि ए स्क्वायर है, चूँकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई का स्क्वायर भी कीजिएगा तो वही का वही आएगा, यानी A4 भी उतना ही होगा कितना जो अभी था। और फिर A5 निकालना है तो हम लोग को 1 0 0 1 में इंटू करना होगा 0 1 1 0 से और इंटू करिएगा। देखिए इसको रो है ये कॉलम तो 1 0, यहाँ 1 में 0 से तो 0 और 0 में 1 से तो 0 हो गया, इसमें तो फिर 1 1 0, यानी वैल्यू वही का वही, यानी आंसर कौन हो गया ए। ये 19 है। अब देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग 20 का। 20 और 21, 20 और 21 एक बार बात कर लेंगे। ये रहा 20, अभी ये है 20 और ये है 21। ऐसे तो ट्रिक भी होता है, लेकिन जितना देर में ट्रिक सीखिएगा उतना देर में बना लीजिएगा। जो इसका एडजॉइंट क्या होता है, इसका पहले ट्रांसपोज निकालिए, इसका पहले कोफैक्टर निकालिए तो 3 का 2, 2 का 3 और -5 का 1 और -1 का 5 और इसका ट्रांसपोज यानी कितना 2 1, इसका ट्रांसपोज कितना होगा 2 1 5 3। 2 1 5 3 कौन है 2 1 5 3, 2 1 5 3 यही हो गया। 21 निकालना है तो 21 में क्या है ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज का मतलब है कि इसका डैश यानी 6 2 और -4 3 का और इसमें डिवाइड कर देंगे 12 प्लस 12 यानी 24 से डिवाइड करिए तो 6 -4 और 3 2 में सब जगह 24 कर दीजिए, 24 कर दीजिएगा तो आंसर होगा 1/4 1/8 -1/6 और 1/12 दैट इज बी। तो 21 का हो गया बी। अब देखिए (22) बना लेते हैं। 22 और 23 एक साथ, 22 और 23 एक साथ कर लेते हैं। बी देखिए 22 और 23 एक साथ करेंगे तो इसके हिसाब से ये है 22 मेरा और ये है 23। कह रहा है कि 6 से -5 ही बताइए, तो इसमें 6 से यानी 18 में से 35 घटाइए। 18 में से 35 घटाएंगे तो -17 केवल एक ही जगह आ रहा है, इसलिए आंसर होगा सी। 22 का हो गया। अब देखिए 23 का ए है तो ए डैश पूछ रहा है, यानी ए डैश क्या होगा 2√20, 2√20 तो तीनों में इसमें भी है इसमें भी है 2√20 और 3 - 2 2/5 तो 3 - 2 2/5 आंसर हो गया बी। ये हो गया आपको 23 का। उसके बाद अब 24 देख लीजिए, 24 और 25 एक साथ देख लीजिए। देखिए 24 कह रहा है कि 2a + b = x। ऐसे तो मैट्रिक्स में बहुत नियम कानून है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में सोचिएगा तो एक सीधे -2a -2 भी हो जाता है, कोई दिमाग ज़्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। -2a का मतलब कि -2 -4
-6 और -8, और इसमें से हमको माइनस कर देना है किसका, माइनस का मतलब कि ये तो -2 हो गया, 2 से अभी मल्टीप्लाई कर दिए हैं -2 से, तो -2 से किए तो ये +2 हो गया और ये -6 -8 है, और इसमें से कर दिए हम 3 - 2 1 5, माइनस कर दिए तो 2 - 3, 2 - 3 कौन -1, और -4 + 2 तो -2, उसके बाद -6 - 1 -7 यानी C, 24 का C हो गया। 25 जो है ये कह रहा है कि x इसके बराबर है, तो x = 2x - 1, तो x बराबर कितना हो गया 1, और y = 9, x = 1 y = 9 कौन हो गया B। अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग 25 के बाद 26 का, 26, 27 और 28 तीनों एक बार बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि sin स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन है, तो 2 sin x और फिर sin का cos x यानी sin 2x दैट इज b, और इसका जो 27 का है वो x⁵ का 5x⁴ और cos 2x का -sin 2x × 2, तो कितना होगा ये C। 27 का हो गया आपको C। 28 सेक इन्वर्स x का होता है डिफ्रेंसिएशन, ऐसे तो ओरिजिनल में जीमेन आर में पढ़ाया जाता है 1/mod x √x² - 1, चूंकि mod तो इसमें है नहीं तो इसलिए हम लोग यही आंसर लिखेंगे B। अभी कोसेक रहता तब माइनस लगता mod के साथ, तो ये हो गया 28। अब 29 देखिए, 29, 30 और 31 तीनों एक साथ कर लेते हैं। देखिए 29 बोल रहा है कि a⁴x, तो हम लोग सिखाते हैं क्लास में कि वही का वही इंटू log a, तो डायरेक्ट हो गया आंसर A। log cos x का होता है, log का होता है 1/cos x और cos का -sin x यानी -tan x। B log sec x + tan x का 1/sec x + tan x होता है, और sec का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x × tan x प्लस tan x का डिफ्रेंसिएशन होगा sec² x। एक sec x कॉमन जो ही लीजिएगा तो sec x + tan x कट जाएगा, एक sec x इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा sec x + tan x sec x + tan x, तो कट गया तो sec x ही बचा ना केवल, तो आंसर कौन हो गया B। तो आपको 31 तक हो गया। 32 देखिए, 32 और 33 एक बार देख लेंगे, दोनों एक बार हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 कह रहा है सेक इन्वर्स x + कॉसेक इन्वर्स x, ये π/2 होता है, जो ही π/2 का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो 0 हो जाएगा, तो B आंसर हो गया। इसका कह रहा है 1 - cos x / sin x tan इन्वर्स x है, तो देखिए 1 - cos x, 1 - cos x के बदला रखेंगे 1 - 2 sin² x/2 हो गया। अब बाई 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 1 से 1 खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 2 sin² x/2 बाई 2 sin x/2 इंटू cos x/2, यहाँ खत्म यानी tan x/2, यानी y हमको निकल गया tan इन्वर्स, इसका वैल्यू हो गया कितना tan इन्वर्स tan x/2 यानी x/2, यानी y का वैल्यू सीधे हो गया x/2, तो d/dx कितना हो गया हाफ, तो d/dx कितना हो गया हाफ, तो आंसर हो गया कौन C। 33 का C हो गया। अब देखिए 34 और 35 एक बार बनाएंगे। (34, 35) हाँ 34 और 35 एक बार बना देते हैं। ये है 34, ये 34 है। 34 कह रहा है कि dy का मतलब b tan का होता है sec² थीटा d थीटा, ठीक है d थीटा हो गया, और x का मतलब हो गया a sec थीटा इंटू
tan थीटा। तो सेक से सेक खत्म, तो हो गया कितना b बाई ए, सेक का मतलब 1 बाई कॉस थीटा और इसका मतलब साइन बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, यानी b बाई ए कॉसेक थीटा। b बाई ए कॉसेक थीटा कौन है, b। अब ये देखिए 35 थोड़ा सा लोगों को लगता है हार्ड, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में ये खुद y दिया हुआ है, तो ये देखिए ये अगर y दिया हुआ है अभी y, तो इसको लिख सकते हैं साइन x, आई पूरे रूट के बदला में प्लस y, और स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करके बनाइए, नहीं तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ से कर सकते हैं। तो स्क्वायर अगर करिएगा, जैसे यहाँ स्क्वायर ना भी करिएगा तो डायरेक्ट लिखिए dy अपॉन डी एक्स, यहाँ ऐसा कर सकते हैं dy अपॉन डी एक्स। आप फिर उसका यूज़ करेंगे, एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि बहुत लोग स्क्वायर कर दिया कि वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, तो अब डिफ्रेंशिएशन करिए, आपकी मर्जी। तो अगर इससे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 2y dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन जब होगा तो लिखाएगा कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1। कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1 कौन होगा, c। तो आंसर हो गया 35 का c। अब देखिए 37 और 38 एक बार बना लेंगे। 36 पहले 36 और देखिए 36 है, जो पहले जो लोग जिनका क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट का ऐसा वो वही बनाया, लगता है कि इसमें बहुत कम लिखे हैं, कहाँ बनाया पता नहीं। तो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x टू द पावर 20 का हो गया 20 x टू द पावर 19, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 380 x टू द पावर 18। तो आंसर कौन हो गया, c। अब इसमें तो एक ही क्वेश्चन ही था। अब देखिए 37 बात करें, 37 है कि इंटीग्रेशन करना है, तो रूट ओवर 2 cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos 1 प्लस 2 cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 से 1 खत्म, यानी कितना हो गया √2, और बाहर हो गया cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, √2 sin x प्लस c। आंसर हो गया कौन, b। ये हो गया 37। अब देखिए 38 में हम लोग क्या करते हैं कि log x को t मानते हैं, तो 1/x dx क्या होगा, dt होगा। तो ये क्या हो गया t dt का मतलब t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t माना हुआ है तो log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, log x का होल स्क्वायर बाई 2। आंसर हो गया कितना, a। ये हो गया 38। देखिए 39 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 39, 40 और 41 तीनों एक साथ कर लेंगे। 39 पहले से तो ठीक लगा हुआ है, अब देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, रूट एक्स को t मान लेते हैं। जैसे t मानी गया तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स क्या होगा, dt होगा। तो dx बाई रूट एक्स के बदले क्या होगा, 2 dt लिखाएगा। तो इसके बदले आप क्या लिखिएगा, cos t, रूट एक्स को t माने हैं, और dx बाई के बदले 2 dt, तो 2 बाहर हो गया 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हुआ, cos का होता है sin x sin t प्लस c, अब t तो माना हुआ है तो sin √x प्लस c, 2 sin √x प्लस c। आंसर कौन होगा, a। यानी पहले से जो बनाया हुआ है वो सही है। अब इसका देखिए cos √cos x इंटू साइन एक्स, इसमें ये सब है मानने वाला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। देखिए cos x के अगर बदला हम यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में बात करें, cos x के बदले t रखें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना होगा, dt। तो साइन एक्स डी एक्स कितना होगा, माइनस dt। तो अब इसका जो वैल्यू होगा अभी यहाँ लिखते हैं, वो होगा √t माइनस dt।
इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस टी के पावर हाफ का इंटीग्रेशन होता है, सुने होंगे, टी के पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2, यानी -2/3 और टी के पावर 3/2। तो -2/3 पहले किस में है देखिए, -2/3 इसमें तो है ही नहीं, इसलिए एक ही आंसर, कोई दूसरा कुछ करेंगे भी नहीं, डायरेक्ट आंसर हो गया, मिलाए भी नहीं क्योंकि -2/3 एक ही में है, तो आंसर हो गया इसका 40 का बी। अब देखिए 41, ही तो डायरेक्ट फार्मूला है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, देखिए 1/a tan इनवर्स x बाई ए कौन है, तो ये है 41 का सी। अब 42 बात कर रहे हैं, देखिए 42 डायरेक्ट फार्मूला है, 42 डायरेक्ट फार्मूला है, इसलिए ये यूज कर लेंगे। 42 log sec x प्लस tan x का मोड होता है, sec x का फार्मूला डायरेक्टली होता है, इसलिए 42 का ये होगा। इसमें देखिए अगर हम sec x को t मानते हैं तो sec x इंटू tan x dx बराबर क्या होगा, dt, तो इसका फार्मूला क्या होगा, t⁴, एक sec x इसके साथ कर लिए तो ये हो गया dt के बराबर t⁵/5 आंसर, यानी sec⁵ और बाई 5 कहाँ है, तो बी आंसर, ये हो गया 43 का। अब देखिए 44 और 45 एक साथ बनाएंगे, 44 देखिए 44 और 45, ये 44 क्या बोलता है, tan स्क्वायर एक्स है। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan स्क्वायर एक्स और क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स -1 के लिए अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं dx, और sec स्क्वायर का फार्मूला होता है tan x, इसका होता है -x प्लस c, तो tan x माइनस x कौन होगा, b, आंसर हो गया 44 का b। उसके बाद 45 है cos 2x का फार्मूला होता है ट्रिगो में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब तोड़िएगा तो cos स्क्वायर कटा तो यहाँ से बचा cosec स्क्वायर एक्स माइनस इसका साइन स्क्वायर कटा तो बचा sec स्क्वायर एक्स dx। cosec का होता है माइनस कॉट और sec का होता है tan प्लस c, यानी माइनस tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, 45 का हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट होता है कि जाइए और x⁴ प्लस 1 में डिवाइड कर दीजिए x² प्लस 1 से, तो x² प्लस 1 से डिवाइड करिएगा तो x² टाइम तो x4 प्लस x² और माइनस माइनस कटा तो -x² प्लस 1, फिर -1 तो -x² माइनस 1, फिर प्लस प्लस तो 2, यानी x4 प्लस 1 के बदले सुने होंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x4 प्लस 1 के बदले x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 और प्लस 2, अलग से इंटीग्रेशन और नीचे x² प्लस 1 dx रहेगा। अब अलग अलग टूटेगा तो x² प्लस 1 तो कट गया, तो बचा कितना हम लोगों का, यहाँ से बचा हम लोगों का x² प्लस 1 dx अलग और एक बचा 2/1 x² प्लस 1 dx। x² का x³ और 1 का x, तो x³ और 1 का x हो गया तो यहाँ माइनस बचेगा, तो माइनस बचेगा तो x³ और माइनस x और इसका 2 tan इनवर्स x, आंसर कौन हो गया, b, यानी 46 का b। अब 47 और 48 एक साथ, और 48, देखिए 47 है 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर एक्स,
इसका होता है 2 cos स्क्वायर एक्स और डी एक्स, 2 से 2 खत्म, tan स्क्वायर एक्स हो गया। और tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स और -1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स और -x प्लस सी। tan x माइनस एक्स प्लस सी कौन, 48 का सी हो गया 45। तो डायरेक्टली इसका माइनस के वजह से डिफरेंशियल कम है तो लिखेंगे ln mod 2 माइनस 3x। अब बाई में लिखाएगा -3, चूँकि जो कोफिशियंट होता है x का वही लिखाता है, तो कौन होगा -1/3 2 माइनस जो कोफिशियंट होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये जो इसमें बना हुआ है गलत है, ये आंसर सही है बी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए x³ इसमें क्या करना है, इसको एक स्टेप बदल देते हैं, x³ dx और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, x4 के पावर स्क्वायर कर देते हैं और x के पावर 4 बराबर हम लोग अगर t मानते हैं तो लिखाएगा 4x³ dx बराबर dt। तो x³ dx बराबर क्या होगा 1/4 dt। तो इसको लिखेंगे 1/4 बाहर dt हो गया, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो 1/4 tan इनवर्स t प्लस सी और 1/4 tan इनवर्स जो है t तो माना हुआ कितना x⁴ प्लस सी, तो 1/4 tan इनवर्स यानी आंसर कौन होगा सी। ये जो लिखा हुआ है इसमें जिन लोगों का बनाया हुआ वो गलत है, 1/4 tan इनवर्स x⁴ होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, अब 49 इंड हो गया। अब देखिए, अब बात करें हम लोग अभी 50 का और 51 का। देखिए ऐसे इंटीग्रेशन में एक मेथड और इजी होता है, अगर आप तेज हैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, अगर ये आ गया वैल्यू तो सही है, नहीं तो गलत। इसका न आएगा e⁴x का e⁴x होता है, इसका 1 आएगा फेल हो गया। अब दो ही वैल्यू बचा कौन, ये और ये, तो e⁴x इसका e⁴x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा e⁴x प्लस x इंटू e⁴x हो गया, और माइनस e⁴x का e⁴x का कट गया, तो बचा कौन, यानी आंसर हो गया कौन सी। एक मेथड है। दूसरा मेथड आइलेट रूल के हिसाब से इसको मानिए फर्स्ट और इसको सेकेंड, तब फर्स्ट को छोड़िए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे आंसर कौन होगा x⁴x माइनस एक्स प्लस सी होगा। ये या तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज कीजिए तब। अब 51 देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन में x dx का होगा x² 2 और cos x का होगा sin 2x/2 प्लस सी। तो x² 2 किधर है, x² 2 sin 2x/2 डायरेक्ट ही एक ही है d, तो आंसर हो गया कितना 51 का d। और 52 में देखिए, 52 में एक फार्मूला होता है e⁴x fx प्लस f'(x), तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट e⁴x fx प्लस सी, यानी इसका अगर बगल में डिफरेंशियल मौजूद हो तो वही आंसर हो जाता है। तो आंसर कौन होगा e⁴x इंटू साइन इनवर्स x, ये हो गया 52 का। अब देखिए 53 का बात कर रहे हैं, 53 और 54 एक बार बात कर लेंगे। 53 और 54, ठीक है, 53 और 54 एक बार देखिए। (53) जो है वो वास्तव में कहिए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कि 1/x प्लस 2 को क्या लिखते हैं, तो इसमें हम लोग ट्रिक सिखाते हैं स्टूडेंट को कि 1/x लिखिए, 0 कर दीजिए तो यहाँ 1/2 आएगा, और यहाँ x प्लस 2 लिखिए और -2 डालिए तो -1/2 आएगा, 1/2 बाहर हो गया तो 1/x माइनस 1/x प्लस 2। तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे कितना, हाफ तो खैर बाहर ही हो गया, 1/x
dx अलग और -1/x+2 dx, तो हाफ ln mod x माइनस mod x+2, इसको लिख सकते हैं हाफ ln mod x/x+2 + c। कौन है? हाफ ln माने log x/x+2 + c, ये हो गया 53 का b। तो अब देखिए 54 देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला, इसका फार्मूला होता है x/2। ये हम लोग सिखाते हैं क्लास में कि इसका फार्मूला x/2 वही प्लस a² sin इनवर्स x/a+c, यानी कौन? c। अब 54 हो गया। अब देखिए 55 और 56 एक बार बताएंगे अभी, 55 और 56। देखिए 55 तो खैर एक फार्मूला होता है, -a से fx dx बराबर 0 होता है अगर ये ऑड फंक्शन होगा। तो चूंकि साइन ऑड फंक्शन है, ऑड है तो ऑड फंक्शन होने पर 0, यानी आंसर हो गया कौन? बी। इसमें एक फार्मूला होता है 0 से fx dx, प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का f(a-x)। तो अगर हम इसको i माने तो यहाँ लिखेंगे i, अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a रहेगा ही, तो इसको जगह लिखेंगे a-x और नीचे लिखेंगे a-x प्लस √x dx। इस i और इस i को जोड़िएगा तो निकल जाएगा 2i और पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना? dx। तो dx बचा तो, और 0 से a, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका x हुआ, 0 से इसका वैल्यू कितना? a, यानी i बराबर कितना होगा? a/2। तो आंसर कौन हो गया? बी। इसमें जनरली स्टूडेंट का क्या होता है कि a लिख के छोड़ देते हैं, जबकि यहाँ 2 इधर से जाएगा तो a/2 होगा। अब cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin 2x/2, और यहाँ पर आएगा 0 से π2, तो 0 से π2 तो डालिए और हाफ बाहर करिए, तो sin π2 तो sin π माइनस sin 0, यानी दोनों हो गया 0, यानी वैल्यू कितना होगा? 0। आंसर कौन हो गया? ए, यानी 57 का ए हो गया। अब देखिए 58 और 59 एक बार बात करेंगे। हम्म 58 और 59, तो देखिए cos x इंटू cos 2x, एक फार्मूला होता है ट्रिगो में, 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, या cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो क्या होगा? हाफ, और इसका होगा cos a प्लस बी या cos a माइनस बी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x प्लस cos 3x इंटू dx, इसका होगा हाफ, और cos x का होता है sin x, और cos 3x का होगा sin 3x/3 इंटीग्रेशन प्लस c। अब हमको क्या करना है? 0 से π6 इसमें लगाना है। 0 से π6 कर दे रहे हैं, 0 से π6 करिएगा तो लिखिए हाफ बाहर कर लीजिए, sin π6 हाफ, और ये हो गया 1/3 और -0 तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी 1/2, और ये हो गया 6 5, यानी 5/12। 5/12 कहाँ है? तो ये हो गया आंसर कौन? सी। 58 का सी हो गया। अब देखिए ये 59 है, फिर से एक फार्मूला -a से a, अगर fx dx ये ऑड फंक्शन अभी चर्चा किए हैं तो 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट आंसर इसका होगा कितना? b, क्योंकि tan x जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, तो इसलिए आंसर इसका b हो गया। अब देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन जो होता है x⁻² का इंटीग्रेशन, x⁻² प्लस 1 -½ प्लस 1, दैट इज ये हो गया √x और ये हो गया 2, क्योंकि हाफ हो गया तो हाफ, तो 2√x, और इसमें c का कोई वैल्यू नहीं है, c हम दे रहे हैं लेकिन c का कोई मतलब नहीं। 4 से 9 है तो 2 × 3 माइनस 2 × 2, यानी 6 - 4 यानी 2। आंसर कौन हो गया? ए। 60 तक खत्म हो गया। अब देखिए
अब एक बार 61 और 62 बात कर लेते हैं। सिक्सटी वन और 62 एक बार बात कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा टेंशन है कि इसको भगाइए, ये करिए, वो करिए। पेपर आपको पर्सनली बनाना रहता है तो एकदम इजी है। और क्लास में जो है अगर आप पहले से रिवीजन किए हुए हैं, जो लोग स्टूडेंट उनको इजी लगेगा, नहीं तो न जाने पर तो कोई भी बात टेंशन ही देता है। ये है 61 करा दो ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, और डिग्री होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो ऑर्डर इसका 2 है और पावर इसका हाईएस्ट कितना है? 1। तो आंसर हो गया ऑर्डर 2 और डिग्री 1। अब कह रहा है 62 में कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक फार्मूला, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है px dx, यही होता है इंटीग्रेटिंग। तो e टू द पावर px कितना होगा? तो 2 dx यानी कितना होगा? e टू द पावर 2x। e टू द पावर 2x कौन है? c। अब देखिए 63 और 64 एक बार बात करेंगे। 63 और 64 एक बार। 63 बात कर लेते हैं, क्योंकि नहीं बनेगा दोनों बनाने में। ये लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई। वेरिएबल सेपरेबल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें dy बाई ई टू द पावर वाई, और ये हो गया ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस ई टू द पावर वाई डी वाई बराबर, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये क्या होगा? माइनस ई टू द पावर वाई, ये क्या होगा? ई टू द पावर x। c तो जहाँ मन है वहाँ जोड़ देंगे बाद में, c कर दीजिए या k कर दीजिए। तो ई टू द पावर x प्लस यहाँ ई टू द पावर माइनस वाई का यही होगा, माइनस माइनस रहेगा। तो ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू c, यही आंसर हो गया। अब आपको ये था 63 नंबर क्वेश्चन था। 63 बना दिए। अब 64 देखिए। 64 का ये रहा 64। करा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है तो dy अपॉन वाई डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाइए, ln मॉड y बराबर ln मॉड x और प्लस मॉड c। नियम यही होता है। तो मॉड y बराबर लॉग मॉड xc, y बराबर xc, यानी cx कौन आंसर हो गया? b। ये हो गया 64 का। 65 कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से वही है फॉर्मूला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है px इंटू वाई बराबर qx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? px dx, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बराबर क्या होगा? ई टू द पावर कितना? 2x यानी dx। तो ई टू द पावर क्या होगा? 2 तो 2 dx, चूँकि px की जगह 2 है तो क्या होगा? 2x। आंसर कौन हो गया? बी। ये हो गया आपको 65 का। अब 65 जब हो गया तो अब बात करेंगे हम लोग 66 और 67 एक बार बात कर लेते हैं। 66 तो बनेगा नहीं, हाँ 65, 66 और 67 एक बार बात कर लेते हैं। देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है? 4 इंटू 6 24, 3 इंटू -4 -12 और 3 तो प्लस 3 15। आंसर हो गया कौन? बी। और 67 जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी i j k है, और इसमें है 1 3 -2 -1 0 और 3। अब सॉल्व कर लीजिए।
9i हो गया, 9i किस में है, दो जगह 9i है। उसके बाद देखिए j में ये खत्म, यानी 3 और -2 तो -j, 9i माइनस j इसमें है, इसलिए आंसर कितना हो गया a। मिलाए भी नहीं दूसरा क्योंकि इसमें प्लस है तो बात खत्म हो गया, तो 67 हो गया। अब देखिए 68 और 69, 68 और 69 और 70 एक ही बार कर लेंगे, और ज़रूरत लगा तो 71 भी हो जाएगा इसी में। मॉडुलस है तो √1 + 1 + 1 √3, ये सही आंसर है। j डॉट जे जो होता है वो 1 होगा वैल्यू, j डॉट जे mod j, a डॉट a जो होता है ना वो mod a का स्क्वायर होता है, तो mod j का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो उसके हिसाब से बी आंसर होगा। इसमें जो लिखा हुआ है वो गलत है। अब देखिए कह रहा है k डॉट जे, तो k डॉट जे बराबर j डॉट के रहता तो i होता, ई हो गया -i। इसमें -i कहीं है ही नहीं, कोई ऑप्शन में -i नहीं है। जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है उसमें अगर ही -i है तो आंसर होता, नहीं तो नहीं, लेकिन तो देखने में -i नहीं है, j लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा -i। अब 71 एक बार बनाएंगे, और 71 और 72 73 एक बार कर लेते हैं। देखिए 71 बोल रहा है, इसको लिख सकते हैं कितना, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c को c क्रॉस a अभी ये कर लीजिए, अब प्लस b क्रॉस c, अब b क्रॉस a बना उसको माइनस लगाए थे, चूँकि a क्रॉस c को हम -c क्रॉस a लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं, तो -a क्रॉस b, यहाँ c क्रॉस a और -b क्रॉस c हो गया। पूरा सब वैल्यू कट के, पूरा वैल्यू वेक्टर में तो काटा नहीं जाता है, सीधे 0, तो आंसर कौन हो गया बी। 71 खत्म हो गया। 72 j क्रॉस k जो होता है वो i होता है, और i डॉट i कितना 1, आंसर कौन होगा a। 73 में कह रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसमें mod a से भाग दे दीजिए, तो mod a कितना होगा, i प्लस j प्लस 2k में mod उसका कितना होगा, √1 + 1 + 4, यानी √6 से डिवाइड कर दीजिए, i प्लस j प्लस 2k में √6 से, तो आंसर कौन हो गया बी। तो ये हो गया आपको 73 का। तो अब 74 देखिए, अगर हम एग्जाम में रहते स्टूडेंट तो चुनते हम उस क्वेश्चन को जो इजी है, चूँकि हमको तो डिस्कशन पूरा करना है, नहीं तो हम एकदम इजी क्वेश्चन, ये सब एकदम इजी, ये तो थोड़ा सा इजी नहीं है, लेकिन ये इजी था, या i डॉट i इजी है, ये डिवाइड करना था सीधे, तो ये इजी है। तो ये 73 हो गया। अब 74, 75 और 76। 74 देखिए कह रहा है कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या होता है, दोनों का डॉट मतलब 3 प्लस लेमडा प्लस 6 बराबर 0, तो लेमडा इज इक्वल टू -9, आंसर हो गया। लेमडा -9 कौन में है, यानी आंसर हो गया कितना सी। कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर x -1 इंटू dx। चूँकि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर x और कॉसेक स्क्वायर x dx का होता है फॉर्मूला कितना -x, और -dx का होगा -x प्लस c, तो आंसर कौन हो गया सी। 75 निकल गया। अब कह रहा है इस दोनों के बीच का एंगल बताइए। पहले डॉट, दोनों का डॉट, कोई एंगल कब निकलता है, अगर इसको हम a माने और इसको b माने, तो दोनों का डॉट निकाल लीजिए। पहले दोनों का डॉट होगा कितना 2 -12 प्लस 10, यानी 0 हो गया। जो ही डॉट 0 गया तो 90 डिग्री। डॉट 0 नहीं होता तब फिर mod a mod b से भाग देते, लेकिन हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ा, यहाँ फ्री में ही निकल गया मेरा, यही cos थीटा होता है, तो थीटा यहाँ से डायरेक्ट 90 डिग्री हो गया। तो एंगल बिटवीन दो वेक्टर निकल गया 76। अब देखिए 77 और 78 एक बार,
76 हो चुका है, 77 और 78, ठीक है। एक बार कर लेते हैं। देखिए 77 कह रहा है कि a प्लस बी का मॉड, जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रूट ओवर स्क्वायर भी कर लीजिए, सबसे अच्छा स्क्वायर करके बात कीजिए ताकि रूट ना रहेगा। तो क्या होगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, और इसका वैल्यू कितना होगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। हम ये दोनों का वैल्यू रूट होगा, रूट को स्क्वायर करके तब डायरेक्ट लिख रहे थे, ये तो कट गया पूरा, यानी a डॉट b हो गया कितना, 0, a डॉट b 0 हो गया, तो a परपेंडिकुलर टू b होगा। तो a परपेंडिकुलर टू b होगा, तो आंसर कौन, सी। ऐसे रूल है कि a डॉट b 0 एक वेक्टर 0 होगा तब भी, लेकिन यहाँ इसलिए वैलिड नहीं कि इसमें इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए 78 कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, अगर इसको a माने और इसको b माने, कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन i माइनस 2j का प्रोजेक्शन इस पर, ऐसे नहीं करिए, ये इसको a मानते हैं हम लोग, इंग्लिश के हिसाब से बनाइए a और इसको b मानिए, ये छोड़ दीजिए। इसका द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a, तो नियम क्या है, a डॉट b अब बटा जिसके लॉन्ग तो मॉड b, a डॉट b कितना, तो 4 और प्लस 8 और प्लस 7, और डिवाइड करना है मॉड b से, तो मॉड b 16 अब प्लस 49, तो कितना हुआ 19, और बाई हो गया कितना 49 और 32 से कितना 9, तो आंसर कौन हो गया, बी। 78 का बी हो गया। अब 79 और 80 बनाएंगे अभी, कि 79 और 80 एक साथ, 79 और 80 बना देते हैं एक साथ। देखिए 79 में कह रहा है कि पहले तो ग्राफ इसका ड्रॉ करना होगा, चूंकि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो ग्राफ के हिसाब से x प्लस वाई लेस देन 2 यही होगा, यही ग्राफ होगा। तो कॉर्नर पॉइंट जो है ये 2 0 बना, ये 0 2 बना और 0 0 बना। पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम अगर कॉर्नर पॉइंट 3 निकला तो इसमें डालिएगा तो एक z बराबर 0 होगा, एक डालिएगा तो 6 होगा, और एक डालिएगा तो 10 होगा, तो मिनिमम कितना होगा 0, तो आंसर कौन हो गया, सी। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है, तो इसके लिए पहले इसका ग्राफ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 का ग्राफ खींचेगा, तो x में 5 कटिंग होगा और y में 15, और ग्राफ जो होगा यही होगा, कॉर्नर पॉइंट 0 0 बना, ये बना आपको 5 0 और ये बना 0 15। अब वैल्यू रखिए, 5 0 रखिएगा तो एक आएगा 15, और 15 रखिएगा तो एक आएगा 30, एक आएगा 0, एक आएगा 0। तो मैक्सिमम पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना 30, तो आंसर कौन हो गया 30, यानी ए आंसर हो गया। इसका कितना 80 का ए। अब - 81 और 82 एक बार बात करेंगे अभी हम। 82 भी, हाँ 82 भी हो जाएगा। देखिए सेम चीज़ है, 81 यहीं कर लेते हैं, 81 और 82 एक बार, ये रहा आपको 81 और 82 एक बार बना देंगे। करा कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप टेंजेंट निकालना है तो dy अपॉन dx निकालिए, 4x है प्लस 3 cos x है, और dy dx एट x इज इक्वल टू 0। ऐसा ऑब्जेक्टिव हम बनाते तो हम ये एट उतना लिखते, सीधे उसमें पुट करते 0, ये हुआ 0 और प्लस 3 cos 0 1 होता है,
यानी आंसर कितना हो गया 3, यानी 81 का ए हो गया। अब कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। सर्किल क्या होता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, डी ए बाई विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है, डी ए बाई डी आर यानी 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का वैल्यू 6 था, कितना होगा 12 पाई। तो आंसर कौन 12 पाई। सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले ही, तो वो हमको कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 82 नंबर क्वेश्चन, और उसके हिसाब से आंसर इसका आ गया आपको बी। और अब हम लोग बनाएंगे 83 और 84, या जितना आए इसमें। 83 एक ही क्वेश्चन इसमें बनाइए, 83 एक ही क्वेश्चन इसमें बनेगा। देखिए 83 कह रहा है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो एक फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। एक बार में काम खत्म हो गया इसका, क्योंकि और कुछ करने का जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंट है मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। अब आपको हो गया कौन, ये था 82 था, देख लेते हैं। हाँ 83 था, ये 83 खत्म हो गया। अब देखिए 84 और 85 एक बार बनाएंगे। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए किंग फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड। तो पी ई जो होता है एनी अपॉन एनी एन एस होता है। तो हमको 4 गो किंग में से तो 4C1 हो गया, 4 किंग में से एक ई हो गया 52C1, 4 बटा यानी कितना 1/13। 1/13 कौन है, आंसर कौन हो गया ए। अब 55 है पी बी गिवन, तो क्या होता है फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है तो 1/5 है। अब पी ए कितना दिया हुआ है 1/3 है, तो आंसर कितना हो गया 3/5। तो आंसर कहाँ है 3/5, ये हो गया 85। अब देखिए 85 हो गया। अब 87, 86 और 87 एक बार बात कर देंगे। $86 और 87 एक बार, ये रहा अपना, ये है क्वेश्चन जो अभी दिया हुआ है, वो है 86 नंबर क्वेश्चन है। ए क्वाइन इज टॉस 10 टाइम्स, 10 टाइम्स है मतलब n हो गया। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, एग्जैक्टली 6 हेड्स है। एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े होंगे आप NP, तो इसका फार्मूला होता है PX बराबर NCX, Q पर पावर n-x और P पर पावर x होता है। तो अभी PX जो होगा n का मतलब 10 और 6 हेड चाहिए तो 6, और Q होता है जो हेड आने का वो हो गया P, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी P का वैल्यू हाफ, तो Q का वैल्यू भी हाफ। तो आंसर कितना हो गया हाफ के पावर 10-6 और हाफ के पावर 6, तो कितना होगा 10C6 और हाफ के पावर फाइनली कितना हो गया 10। तो आंसर कौन है 10C6 और हाफ टू द पावर 10, यह है डी, यानी 86 का डी निकल गया। अब एक इसी में बना लेंगे कौन 87 भी बनाएंगे अभी। तो 87 पूछ रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, तो आप फार्मूला पढ़े हैं आप लोग कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो पी ए प्लस पी बी में से इसको माइनस कर दीजिए। तो पी ए कितना है 6/11 अब प्लस 5/11 और उसमें से माइनस कर दिए 7/11 यानी 4/11। आंसर कौन हो गया 4/11। 87 का आंसर हो गया कितना ए। तो अब हो गया, अब हम लोग बनाएंगे 87 तक हो गया। अब 88 और 89 दो क्वेश्चन एक साथ। हाँ 87 हो चुका है, 88 और 89, 88, 89 और 90 एक साथ। 88 ये रहा 88
और ये 89 और 90। हाँ 88 द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। हम लोग पढ़ाते हैं तो सिखाते हैं कि एक्स वाई प्लेन रहे तो जेड बराबर 0, वाई जेड प्लेन रहे तो वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी एक्स वाई प्लेन है तो जेड इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट आंसर। ये हो गया 88, 89 है ये। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, पहले तो जेड एक्सिस जो होता है उस पर 0 0 1 होता है और डायरेक्शन कोसाइन भी यूज कीजिएगा तो वही आएगा। तो आंसर हो गया 0 0 1 बी। 90 कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस क्या होता है? √4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 7 माइनस यानी 12 का स्क्वायर, दैट इज 169, दैट इज 13। आंसर कौन हो गया? ए। यानी 90 तक आपको बन गया, 90 तक। अब 91 और 92 दो क्वेश्चन एक बार। नाइन्टी वन ही बनेगा, इसमें दो क्वेश्चन नहीं बने जा रहा है, 91 ही एक साथ बनेगा। ये 91 है। कह रहा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन L1 एंड L1 M1 N1 द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तभी होता है जब दोनों का डॉट का मतलब L1 प्लस M1 प्लस N1 बराबर क्या हो? 0। कौन आंसर होगा? डी। 91 इंड हो गया। अब 92 बात करेंगे। 92 चलिए, 92 और 93 एक बार बात कर लेते हैं। ये रहा 92। कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना, देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि रूट निकाल लीजिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और निकाल के डिवाइड कर दिए तो 1/√35, 3/√35, 5। आंसर कौन हो गया? बी। 92। 93 कह रहा है कि इसके पैरेलल तो 3x ax प्लस by प्लस cz प्लस d के पैरेलल होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस k बराबर 0। देख लीजिए 3x माइनस 5y प्लस 4z 21 डायरेक्टली खुलेआम है कि ये ए आंसर होगा इसका। 93 हो गया। 94 नीचे बना देते हैं हम लोग। 94 और 95 एक बार बना लेंगे। 94 और 95, अच्छा 94 ही है तो 94 ही बनाने में बनेगा एक बार। ये रहा 94 हम लोगों का। 94 है क्वेश्चन। कह रहा है कि दो प्लेन के बीच जो एंगल बनता है वो cos थीटा बराबर होता है n1 डॉट n2 mod n1 mod n2। n1 इसमें क्या होगा? n1 होगा 2i प्लस j माइनस 2k। n2 इसमें क्या होगा? n2 होगा 3i, जो कोफिशिएंट होता है ना उसमें i j के लगा दीजिए, अलग अलग प्लेन अगर पढ़े हैं तो। डॉट निकालने का मतलब है 2 और 3, दैट इज 6 और माइनस 6 और प्लस 4 बाई इसका मॉड अलग तो √6 √9 4 4 9 और इसका होगा √9 प्लस 36 प्लस 4, दैट इज कितना? 4/3 इंटू 7, 4/21 यानी कॉस इनवर्स 4/21। डायरेक्ट आंसर हो गया 94 का सी। तो अब बात कर लेते हैं 95 और 96। चलिए (95 और 96 बात कर लेते हैं। कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए। तो एक ट्रिक हम लोग सिखाते हैं कि अगर प्लेन है तो फुल टाइप से निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है कि इसमें वैल्यू डाल दीजिए, x की जगह 2 तो 2, y के जगह 1 और z के जगह -1 -9 बाई -9 उधर करके और बाई
कोफिशिएंट x का 1 + 4 + 16, यानी आंसर हो गया 13। आंसर हो गया कितना 13/√21। इसको काटिएगा तो 13√21 और इसको लिख सकते हैं √21 तो एक कटा तो आंसर यही आएगा, इसलिए आंसर कौन हो गया बी। 95 निकल गया बी। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लीजिए। अगर हम एग्जाम में रहते तो हम नॉर्मल वेक्टर निकालते भी नहीं, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इंटू करते तो 2 और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इंटू करते तो -8 और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट तो कितना हुआ 3 लेमडा बराबर 0 करते तो यहाँ से लेमडा निकल गया कितना 3 लेमडा बराबर कितना हो गया 6, तो लेमडा कितना हो गया 2, तो आंसर कौन हो गया 2। अगर ज़्यादा समझना है तो जाके n1 निकालिए इसका और इसका नॉर्मल वेक्टर निकालिए और दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट कर दीजिए, उसी को हम डायरेक्ट बना दिए हैं एकदम। तो ये हो गया 96। अब देखिए 97 और 98, 96 खत्म हो गया। 97 देख लीजिए एक ही बार में। 97 हो गया ये क्वेश्चन 97, ये 97 है। 97 क्या कह रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल होता है तो इसका और इसका रेशियो दैट इज x/5 इज इक्वल टू b/3 और c/2। पैरेलल होने पर क्या होता है, जो इसका पैरेलल वेक्टर है और इसका पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर पैरेलल तभी होता है जब i j के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है। तो इधर डायरेक्ट दिया हुआ कौन b, आंसर हो गया 97 का b। अब 98 और 99 दो बना देते हैं एक बार। ये रहा 98 देखिए क्या कह रहा है कि एक लाइन है और एक प्लेन है जो पैरेलल है, मतलब एक प्लेन है और एक लाइन है पैरेलल है। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर होगा, तो इसका पैरेलल वेक्टर और इसका नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों का इंटू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो 0 होना चाहिए। तो आंसर कौन होगा c। 98 हो गया c। 99 दोनों x² - 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा +-6, तो आंसर कौन हो गया b। और अब तो इसमें एक ही क्वेश्चन बचा, वो है 100 नंबर। अभी एक लास्ट क्वेश्चन बात कर ले रहे हैं। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि √1 - sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x × cos x, और 1 के बदले लिख सकते हैं sin² x + cos² x - 2 sin x × cos x। अब इसमें दो टाइप के लोग, चूँकि जीमेन का क्वेश्चन नहीं है तो कंडीशन रहता है उसमें, इसमें सिंपल क्वेश्चन है तो बोर्ड का क्वेश्चन है, तो sin x - cos x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोई लड़का चाहे तो √cos x - sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकता है, उसकी मर्जी। तो इसको लिख सकते हैं, अगर ये कोई लड़का लिखता है तो लिखेगा sin x - cos x, दोनों लिख के बता देते हैं, और ये लिखेगा कोई तो cos x - sin x। cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin x माइनस sin x का होता है -cos x, तो +6 हो गया, यानी sin x + cos x + c डायरेक्ट हो गया कितना a। अगर उससे बनाएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो ये रहा जो 12 बोर्ड में जो 2024 में जो पूछा गया इस बार संजोग से आज ही, उसका सॉल्यूशन डिस्कशन। हालांकि स्पीड में डिस्कशन ये बहुत, अगर आप कुछ एक्सपर्ट हैं तभी, नहीं तो सीखने के लिए थोड़ा सा और धीरे धीरे इसमें सीखना होगा आपको। तो अब देखेंगे इसमें सब्जेक्टिव, अभी तो आज इसमें ऑब्जेक्टिव ही। ऐसे तो बोर्ड में 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है आपको, हम तो डिस्कशन पूरा 100 किए। थैंक्स।